गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। क्या पढ़ रहे थे हम? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? क्या बोले? हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? अरे क्या पढ़ रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहाँ तक पढ़ लिया था? डबल फर्टिलाइजेशन तक पढ़ लिया था। ये बोला था कि जो सेल है किधर की तरफ, एग सेल के साथ जब एक मेल गैमेट कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट आगे जाके क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। क्या बना देगा? एम्ब्रियो। वैसे ही हमने बोला कि एक मेल गैमेट जो होता है वो किसके साथ कंबाइन होता है? सेंट्रल सेल के साथ या फिर बाइपोलर न्यूक्लियस के साथ। तो क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके क्या बना देगा? एंडोस्पर्म बना देगा। ठीक है, ये बात की थी। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया था? डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म का क्या होता है? करेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी? एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है एंडोस्पर्म। बेटा आप, हाँ, कौन से बैच के हो? क्यों इतना दिन बाद क्यों? क्या नहीं था? अच्छा, पढ़ाई छोड़ के बाहर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। क्या कह रही थी मैं? एक हमें बनाना है एम्ब्रियो, एक हमें बनाना है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म। ठीक है। तो बिना न्यूट्रिशन के एम्ब्रियो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले बनता है। ठीक है। ये क्या है? करेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी? एंजियोस्पर्म की। मतलब ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? एंजियोस्पर्म में। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है? क्या है ये? क्या होगा? कब बनेगा? एंडोस्पर्म फॉर्म जस्ट प्रियर टू या फिर जस्ट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बिफोर, बिफोर एम्ब्रियो जेनेसिस। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले होता है। क्यों होता है? बिकॉज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म प्रोवाइड, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए एंडोस्पर्म क्या होता है? पहले बनता है किसमें? एंजियोस्पर्म में। ठीक है। अब दूसरी बात, बनेगा किससे ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कैसा था? ट्रिप्लोइड था। ठीक है। यही आगे जाके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है। और ये भी कैसा होगा? ट्रिप्लोइड। इसकी प्लोइडी भी कैसी होगी? ट्रिप्लोइड। तो हम बोल सकते हैं इट इज ट्रिप्लोइड टिश्यू,
ये क्या है? ट्रिप्लोइड टिश्यू है। ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ये लोग परसों भी नहीं आए थे। संडे का क्या होता है? ये तो आते हैं। लिख लिया सबने? चले आगे। अगर हम इसके टाइप की बात करें, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कितने टाइप का होता है, तो ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है न्यूक्लियर, एक होता है सेलुलर, और एक होता है हेलोबियल। एक होता है न्यूक्लियर, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्री न्यूक्लियर भी बोल देते हैं और न्यूक्लियर भी बोल देते हैं। प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा कौन सा होगा? सेलुलर। दूसरा होगा सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा होता है क्या? हेलोबियल। लेकिन अपने सिलेबस में कितने हैं? 2 ही है, तो हम 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। कौन कौन सा? प्री न्यूक्लियर और सेलुलर। क्या होता है प्री न्यूक्लियर में? ये सेल है, ठीक है। इस सेल में इधर की तरफ क्या है? जाइगोट था, ठीक है। जाइगोट, और यहाँ पे क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। पहले इसमें डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा इस न्यूक्लियस में? माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कौन नहीं डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। और इधर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो, ठीक है। तो 1 से कितने बन गए न्यूक्लियस? 2, ठीक है। 2 से कितने बन जाएंगे? 4, ठीक है। 4 से 8, 8 से 16, ऐसे क्या होगा? फ्री न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इधर क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या होगा? ऐसी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इधर तो क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया? बहुत सारी सेल्स बन गई। अब समझ आई बात? पहले क्या हुआ? बहुत सारे प्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए। ये हर एक सेल जो मैं बना रही हूँ ये कैसी है? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, या फिर ट्रिप्लॉइड है? ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने? प्री न्यूक्लियर, ये एफ है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या किया? प्री न्यूक्लियर डिवीजन। बहुत सारे प्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए। यहाँ पे क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। जब बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में आ गए उसके बाद में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? एक टिश्यू बन जाएगा और इस टिश्यू से डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करेगा?
न्यूट्रिशन। तो इस तरीके का जो एंडोस्पर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल होता है क्या, कोकोनट वोटर, कोकोनट वोटर इसका एग्जाम्पल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सेलुलर एंडोस्पर्म की, तो सेलुलर में क्या होगा, क्या होगा सेलुलर में, ये सेल थी वो ही, बीच में क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इधर क्या था, जाइगोट था। इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस के डिवीजन के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड। न्यूक्लियस के डिवीजन के जस्ट आफ्टर साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस ना बन के हमारे पास क्या बनेंगी, दो सेल बनेंगे। ठीक है, देखो अंदर मैंने न्यूक्लियस बना दिया, बाहर सेल वॉल बना दिया, और इधर क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। ठीक है, फिर वापस से ऐसे ही होगा, दोबारा से सेल डिवीजन होगा, तो इसको मैं सेल डिवीजन बोल दूं। पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड, तो कितनी सेल बन गई, चार सेल बन गई। ठीक है, और इधर क्या बन रहा है हमारे पास, एम्ब्रियो बन रहा है। ऐसे ही क्या होंगे, बहुत सारे सेल डिवीजन होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एक ऐसी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें क्या होगा, बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो किस में देखने को मिलेगा हमें, वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट, किस में मिलेगा, एग्जाम्पल क्या हो गया, वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट, मतलब कोकोनट के अंदर जो गरी होती है, ठीक है, उसको एंडोकार्प नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, एपिकार्प तो देखो ग्रीन कलर का नारियल होता है, तो बाहर वाली लेयर क्या है, एपिकार्प, और जो ऐसे कलर की होती है, क्रीम कलर की होती है, वो क्या होती है, मीजोकार्प। मीजोकार्प आगे जाके कैसी हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, फिर नारियल सूख गया है। ठीक है, नारियल सूखता है तो भगवान जी के नारियल पधारते हैं। ठीक है, तो जो बाहर वाली है वो क्या है, मीजोकार्प, धागे के जैसी, फिर उसके अंदर एक स्टोन जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, वो क्या होती है, एंडोकार्प होती है। ठीक है, एंडोकार्प स्टोनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। और उसके अंदर जो हम खाते हैं, ठीक है, प्रसाद, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। और कौन सा एंडोस्पर्म, सेलुलर, कैसे बना है, साइटोकाइनेसिस से। ठीक है, या फिर हम बोले सेल डिवीजन से बना है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और नारियल का जो पानी है वो कैसे बना है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन से, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होते गए होते गए होते गए, कौन सी कंडीशन आ गई सेल के अंदर, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन आ गई। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन आने के बाद में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। तो इस तरीके से जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्री न्यूक्लियर। कोकोनट, नारियल पानी में कौन सा होता है, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नारियल की गरी में कौन सा एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। जब भी चिटकी खा रहे हो क्या खा रहे हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। नारियल पानी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आ गई बात समझ में। आज कौन कौन नहीं पढ़ के आया है, सारे पढ़ के आए हैं, कौन कौन पढ़ के आया है, मतलब किसी में भी हाथ नहीं उठाना है। ठंडी है तो क्या पढ़ोगे नहीं, ठंडी में तो अच्छी पढ़ाई और होती है। क्या, गुड मॉर्निंग, कहीं नहीं जा रही मैं, कहना तो
क्या दे? बोलो बेटा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। क्या ब्लैक तो है ना पहले से? चले आगे। हम्म, चले आगे। लिखो लिखो। चले। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट। अभी बना रहे हैं पीछे वाले बच्चे। गर्मी लगने लगी। चलने। हाँ, कल ही खरीद लिया मैंने। हाँ, लिखो एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है। एम्ब्रियो का मतलब, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब बनना।
एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बोलेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज known as एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन डाइकोट। तो सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस किस में पढ़ेंगे हम, डाइकोट में। डाइकोट प्लांट में क्या होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जाइगोट। क्या है, जाइगोट होता है। किधर की तरफ है जाइगोट, कौन से रीजन की तरफ बना है, सैलेजल रीजन की तरफ। क्योंकि जो भी हम ओव्यूल पढ़ रहे हैं इसमें, वो कौन सा पढ़ रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ रहे हैं। तो सैलेजल रीजन की तरफ क्या है, जाइगोट। जाइगोट में होगा क्या, डिवीजन। कौन सा डिवीजन, इरेगुलर डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस तो होगा, लेकिन कौन सा, इरेगुलर माइटोसिस। कौन सा माइटोसिस, इरेगुलर माइटोसिस। इरेगुलर होगा तो क्या होगा, एक सेल बड़ी बनेगी और एक सेल छोटी बनेगी। ठीक है, एक सेल क्या बनी, बड़ी, एक सेल छोटी। बड़ी सेल किधर बनेगी, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। छोटी सेल किधर बनेगी, चैलेजा रीजन की तरफ। जो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ बड़ी सेल बन रही है उसका नाम होता है सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं उसे, सस्पेंसर सेल। और जो कहाँ की तरफ बनती है, चैलेजा रीजन की तरफ छोटी सेल बनती है, उसका नाम होता है एम्ब्रियोनल सेल। क्या होता है, एम्ब्रियोनल सेल। ये कौन सी सेल है, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। ठीक है, और ये कौन सी सेल है, एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल किधर बनी है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल रीजन की तरफ क्या बनी है, सस्पेंसर सेल। और एम्ब्रियोनल सेल किधर बनी है, टुवर्ड्स चैलेजल, चैलेजल एंड। चैलेजल एंड की तरफ कौन सी सेल बन गई हमारे पास, एम्ब्रियोनल सेल बन गई। क्या हुआ, कल क्यों नहीं आई थी, क्या हो गया, तो ठीक हो। जाइगोट में पहले क्या हुआ, इरेगुलर माइटोसिस। तो एक बड़ी सेल बनी, एक छोटी सेल। बड़ी सेल किधर बनी, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ, उसको हमने क्या बोल दिया, सस्पेंसर सेल। छोटी सेल किधर बनी, चैलेजल एंड की तरफ, उसको हमने क्या बोल दिया, एम्ब्रियोनल सेल। अब जो सस्पेंसर सेल है उसमें सारे के सारे डिवीजन कौन से होंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन। कौन से होंगे, ट्रांसवर्स। और ये जो एम्ब्रियोनल सेल है इसमें क्या होगा, दो डिवीजन क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एक ऐसे डिवाइड किया, एक ऐसे डिवाइड किया, कर दिया। सेब काटो, सेब है, ठीक है, सेब को एक बार ऐसे काटा, कितने कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो में। अब उसको ऐसे काटा, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, चार, चार पार्ट में। तो ये डिवीजन भी कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल। ये भी कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल। अब तीसरा डिवीजन हम इसमें करेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन। कौन सा, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो चार पार्ट थे, उसको फिर बीच में काट दिया, तो कितने हो गए, आठ। चार ऊपर, चार नीचे। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एपीबेसल, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोबेसल। ठीक है, एपीबेसल से बनेगा प्लूमूल, हाइपोबेसल से बनेगा रेडिकल। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें सस्पेंसर सेल में क्या होगा, अब कौन से डिवीजन होंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन। ऑल डिविजन्स आर ट्रांसवर्स। इसमें सारे डिवीजन कौन से होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, टू लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स डिवीजन। इस वाली सेल में क्या होंगे, दो तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे
एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अरे इतना क्लियर है, अच्छी बात है, लिख लो। क्या हुआ मुस्तकीम? किसको? कौन खो गया बेटा? हैं? अच्छा, तो सुबह उठते ही ठंडा पानी डाल दिया करो इसके ऊपर, नींद खुल जाएगी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, आंखें ढूंढ रही है। चले अब आगे? नहीं? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में क्या है? सीड है या फ्रूट? वो तो पढ़ चुके सीड तो हम, मॉर्फोलॉजी में। फ्रूट भी पढ़ चुके मॉर्फोलॉजी में। फिर बस एपोमिक्सिस और चैप्टर खत्म। सीड और फ्रूट तो मेरे को पढ़ाना ही नहीं है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ। और मैंने तुम्हें बोला भी था मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। चले आगे। एक पहले चैप्टर स्टार्ट होते ही मैंने मॉर्फो पढ़ने का बोला था कि मॉर्फो पढ़ लेना। अरे चले आगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिखने दो उनको। निकाल ही देती हूँ मैं अभी इसको। नहीं। नहीं, मेरे को भी ठंड लगती है कभी कभार, ऐसे नहीं है कि मेरे को ठंड नहीं लगती। अच्छा। चले आगे। मेरा फेवरेट है ये कलर। है। थैंक यू। चलें आगे। हाँ, तो आगे बात करेंगे बेटा, इसमें सस्पेंसर सेल में सारे डिवीजन कौन से हुए? ट्रांसवर्स। और एम्ब्रियोनल सेल में सारे एक दो डिवीजन कैसे हुए? लॉन्गिट्यूडनल, और एक कैसा हुआ? ट्रांसवर्स। तो 4 सेल कहाँ बन गई? ऊपर की तरफ, 4 सेल नीचे की तरफ। और इसमें कैसे क्या बनेगा? सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल, देखो ये तो ऐसी बन जाएगी, ये मैंने क्या बना दी? 4 सेल। जो हमें ऊपर वाली सेल तो दिख रही है, नीचे वाली नहीं दिखेंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा? जो कौन सी सेल थी? सस्पेंसर सेल से जो सेल बनी थी वो ऐसी सी बनेंगे, 6 से 10 सेल बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बना दी मैंने। ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाली सेल है वो क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात? क्या बोला मैंने? कि जो सस्पेंसर सेल थी उसमें सारे डिवीजन कौन से हुए? ट्रांसवर्स हुए। ट्रांसवर्स हुए तो हमारे पास जो सेल बनी वो कितनी बनी? 6 से 10। 6 से 10 सेल बनती है, तो मैंने कितनी बनाई है? 7 बनाई है। ठीक है। और जो
एम्ब्रियोनल सेल थी उसमें 4 सेल ऊपर की तरफ, 4 सेल नीचे की तरफ बन गए। सस्पेंसर सेल की जो सबसे माइक्रोपाइल रीजन के पास में जो सेल है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, लार्ज। उसको क्या बोलते हैं, होस्टोरियम। क्या बोलते हैं, होस्टोरियम। होस्टोरियम या फिर होस्टोरियल सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, होस्टोरियल सेल। और इनको क्या बोलेंगे, नेक सेल। क्या बोलेंगे इनको, नेक सेल। ठीक है। और यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट वाली सेल है इसको बोलेंगे हाइपोबेसल, हाइपोफाइसिस। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस। आ गई इतनी बात समझ में। सस्पेंसर सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड होके 6 से 10 सेल स्टेज बनाई। उस 6 से 10 सेल स्टेज में जो सेल माइक्रोपाइल रीजन की तरफ थी वो सेल क्या हो गई, लार्ज हो गई। और उस सेल को हमने क्या बोल दिया, होस्टोरियम। क्या बोल दिया, होस्टोरियम। कौन सी सेल को, जो कहाँ थी, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ थी। बाकी बीच में जो सेल थी उनको हमने क्या बोला, नेक सेल। और जो एम्ब्रियोनल सेल के से जो सेल बनी है, एम्ब्रियो जहां बन रहा है उसके पास में जो सेल है उसको क्या बोल दिया, हाइपोफाइसिस। क्या बोल दिया, हाइपोफाइसिस। इतना क्लियर है। ठीक है। अब ये जो सेल थी एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल के प्रोडक्ट से क्या बना, 4 सेल ऊपर की तरफ, 4 सेल नीचे की तरफ। तो ऊपर की सेल है 4 सेल जो कहाँ है, अबव। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, एपीबेसल सेल। क्या बोलेंगे, एपीबेसल सेल, जो कहाँ है, ऊपर की तरफ। ठीक है। और 4 सेल कहाँ है, बिलो। ठीक है, नीचे की तरफ है, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइपोबेसल सेल। क्या बोलेंगे, हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल। एपीबेसल सेल से क्या बनता है, फ्लूमूल। और इससे क्या बनता है, रेडिकल। ठीक है। और रेडिकल की जो कवरिंग होती है वो किससे बनती है, हाइपोफाइसिस से। ठीक है, रेडिकल भी बोल सकते हैं। ये देखो ये वाली सेल भी हाइपोफाइसिस है, ये भी क्या बनाती है, रेडिकल बनाती है। और हाइपोबेसल सेल है, ये भी क्या बनाती है, रेडिकल बनाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, और ज्यादा डिवीजन होंगे इसमें। तो ट्रांसवर्स डिवीजन हो लिए जितने होने थे। इस वाली सेल में कौन से डिवीजन होंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन। कौन से डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब, जो हमने सेब काटा था उसमें 4 सेल बनी है, अब उसको ऐसे 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 काटते जाओ, है ना, तो क्या होगा, एक ग्लोब टाइप बन जाएगा हमारे पास। सेल्स का क्या बन जाएगा, ग्लोब बन जाएगा। समझ रहे हो ना, पहले ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, अब ऐसे कट कर दिया। ठीक है, अब सारे डिवीजन ऐसे 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 करते जाओ। ठीक है, मतलब इस वो पूरा ऐसे पेरी फेरी में कटेगा ना सेब, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, पेरिक्लाइनल डिवीजन बोल दिया। क्या बोल दिया, पेरिक्लाइनल डिवीजन। मतलब हम उसको काटेंगे तो पूरा पेरीफेरी में कटेगा ना, हर एक सेल पेरीफेरी में कटेगी उसकी, इसलिए उसको क्या बोल दिया, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में यहाँ पे क्या बन गया, बहुत सारी सेल्स का ग्लोब बन गया। ये कौन सी सेल है, नेक सेल है। ये कौन है, होस्टेरियम सेल है। और ये क्या बन गया हमारे पास, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया ये। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में और डिवीजन होंगे। ठीक है, फर्दर डिवाइड होगा ये। फर्दर डिवाइड होके क्या बनाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। देखो ये जो सेल है, होस्टोरियम सेल जो है, ये क्या कर रही है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले रही है। और किसको दे रही है, एम्ब्रियो को दे रही है। जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो सस्पेंसर सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे एम्ब्रियो आगे बढ़ेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, न्यूट्रिशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
तो ये जो सस्पेंसर सेल है ये क्या होती जाएंगे, कम होती जाएंगे, डिजनरेट होते जाएंगे। तो अब हमारे पास जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें सस्पेंसर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये तो वैसी की वैसी रहेगी, अभी जरूरत है इसकी। और ये जो एम्ब्रियो बना है इसको हम क्या बोल देंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये कौन सा एम्ब्रियो बन गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब इसमें न्यूक्लियस बना लेना तुम लोग, वैसे भी तुम टाइम लोगे बनाने में, तो मैं बना ही देती हूँ। ये क्या बन गया बेटा जी, हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो अब डेवलप होके क्या बनाएगा, मेच्योर एम्ब्रियो। मेच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम हम अगली स्लाइड पे बनाएंगे। इतना बना लो एक बार। आज मैं इसमें ठंडा पानी भर लाई तो मेरे को खांसी ज्यादा आती है। आज तुम बड़ी खुश हो रही हो, क्या बात है, क्या बोला। मेरा दिल ले गई और पूरी घर देखो उसको इधर उधर है। क्या मतलब, नीक, मैं बोल पाई, मैं बोल पाई। ठीक बा। क्या हाल चाल की, नीक बा। इधर तो बाद में पूछेंगे इससे, अकेले में, ये सबके सामने नहीं। सुनते हैं, हम ही जानते जानते नहीं, हम ही जानते। हाँ बताओ कौन है मुस्तकी। नो, कहूँ को मिल गया क्या, आपको कोई मिल गया क्या, ऐसे बोला ना। नहीं, मैं तो ऐसे ही खुश रहती हूँ, छुट्टी थी तो रिलैक्स मिल गया इसलिए। हाँ तो पिछले मंडे को मेरी क्लास, हमारी क्लास नहीं थी, मंडे को नहीं थी। मैं मतलब मैंने इसको बख्श दिया, ठीक है, तो ये मेरे ऊपर ही आ गया। अब तेरे से मैं बाद में बात करती हूँ। चले आगे। बड़ा धीरे लिख रहे हो तुम लोग, काहे फोन चला रही हो बिटिया।
आज लेट का है? तुम तो स्कूटी से आती हो ना। नहीं, ये सिर्फ एम्ब्रियोनल सेल में होगा। अब उसमें तो मैंने बताया ना कि उसमें सारे डिवीजन ट्रांसवर्स होंगे, ठीक है, सस्पेंसर में। और इसमें क्या होगा, पहले दो लॉन्गिट्यूडनल, फिर ट्रांसवर्स, फिर बाद में सारे पेरिकलाइनल, बाद में जो भी डिवीजन। हम्म। हाँ, बाद में तो सारे जो जितने भी तरीके के डिवीजन है ना, सब हो जाएंगे। क्या हुआ? सो जाओ। फिर आई क्यों? सो जाओ बेटा, यहाँ सो जाओ, यहाँ नहीं जगाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो। लोरी सुनाऊं, चंदा मामा दूर के। अरे लिख लिए, बना लिए, अब मेच्योर एम्ब्रियो बनाए। हाँ, अब मेच्योर एम्ब्रियो बनाते हैं बेटा। रुक जाओ। आज मैंने बस एम्ब्रियोजेनेसिस एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ाया है, इतना कम। अभी तो ये डायग्राम बनाऊंगी ना, डाइकोट एम्ब्रियो का, मोनोकोट एम्ब्रियो का, तब देखना तुम। क्या बेटा? चले आगे। हाँ, अब मेच्योर एम्ब्रियो कैसा दिखता है? मेच्योर एम्ब्रियो देखो, अब जैसे जैसे एम्ब्रियो बनता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, सस्पेंसर सेल रिड्यूस होती जाएगी, एंडोस्पर्म क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, और एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा। तो एम्ब्रियो को क्या नहीं मिलेगा, वहां पे स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसके कोटिलीडन क्या हो जाएंगे, लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, एम्ब्रियो के कोटिलीडन क्या हो जाते हैं, लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो कैसा बनता है, ऐसा सा बनता है। आदमी बना दूं क्या? क्या बना क्या रही हूं मैं? एक कोटिलीडन, दूसरा कोटिलीडन, ठीक है, ये अब सही बन गया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बन गया हमारे पास, मेच्योर एम्ब्रियो, जिसमें कोटिलीडन क्या हो गए, लेटरल साइड में शिफ्ट हो गए। अब बना देना ये सेल। दो कोटिलीडन दिख रहे हैं ना इसमें, इसलिए क्या है, डाइकोट का एम्ब्रियो है, क्योंकि इसमें कितने कोटिलीडन है, दो कोटिलीडन है। अब बस बन गया बेटा, मैं तुम्हें पता है ना डायग्राम में कितना अच्छा बना लेती हूँ। ये क्या बन गया हमारे पास, मेच्योर एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। इस मेच्योर एम्ब्रियो में क्या क्या है, दो तो क्या है, कोटिलीडन, ये दो क्या है, क्या हो गया, दो क्या है, कोटिलीडन, कोटिलीडन। और ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है बेटा जी। ये क्या है, पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो पार्ट किधर है, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ है, ठीक है, और जो पार्ट किधर की तरफ है, चैलेजा रीजन। तो चैलेजल रीजन वाला पार्ट डेवलप होके क्या बनाएगा, प्लूमूल, ठीक है, और इधर वाला पार्ट क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, रेडिकल, क्या बनाएगा, रेडिकल। रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट, और प्लूमूल आगे जाके क्या बना देगा, सूट, ठीक है। अब देखो कोटिलीडन के बिलो प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला, रेड हाइपोकोटाइल,
रेडिकल जिस रीजन से बनेगा उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल रीजन। कौन सा रीजन, हाइपोकोटाइल रीजन, क्योंकि ये क्या है, कोटिलिडन के नीचे, और कोटिलिडन के ऊपर जो रीजन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल रीजन। और एपिकोटाइल रीजन में क्या बनेगा, प्ल्यूमुल, प्ल्यूमुल से बनेगा सूट। हाइपोकोटाइल रीजन में क्या बनेगा, रेडिकल, रेडिकल से बनेगा रूट। आ गई बात समझ में। ये जो एम्ब्रियो है ये किसका है, डाइकोट का। किसका है, डाइकोट का। कैसे बना, पहले हमारे पास क्या था, जाइगोट था। जाइगोट में पहला डिवीजन क्या हुआ, इरेगुलर माइटोसिस। कौन सा हुआ, इरेगुलर माइटोसिस, जिसकी वजह से हमारे पास सेलेजल रीजन की तरफ क्या बनी, छोटी सेल, और माइक्रोपाइल रीजन की तरफ बड़ी सेल। छोटी सेल को हमने क्या बोला, एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है, और बड़ी सेल को क्या बोला, सस्पेंसर सेल। फिर हमने बोला सस्पेंसर सेल में सारे डिवीजन कैसे हुए, ट्रांसवर्स डिवीजन हुए। तो हमारे पास कितनी सेल स्टेज आई, 6 to 10, 6 to 10 सेल स्टेज। और जो एम्ब्रियोनल सेल थी उसमें दो डिवीजन कैसे हुए, लॉन्गिट्यूडनल, एक डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स। ठीक है, तो 4 सेल ऊपर की तरफ, 4 सेल नीचे की तरफ। ऊपर वाली सेल को एपीबेसल, नीचे वाली को हाइपोबेसल। हाइपोबेसल क्या बनाएगी, रेडिकल, एपीबेसल क्या बनाएगी, प्ल्यूमूल बनाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास सस्पेंसर सेल बनी है उसमें सबसे माइक्रोपाइल रीजन के पास वाली सेल को हमने क्या बोला, होस्टोरियम, क्योंकि वो क्या हो गई, लार्ज हो गई। बाकी बीच वाली सेल को हमने क्या बोला, नेक सेल, और जो सबसे नीचे वाली सेल थी उसको हाइपोफाइसिस बोला। ठीक है, हाइपोफाइसिस भी किसमें हेल्प करता है, रेडिकल के बनने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि इसमें अब जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। जब हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा तब वो सेल जो नेट सेल है वो क्या होने लग जाएंगे, नंबर में रिड्यूस होने लग जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बनेगा उससे, मेच्योर एम्ब्रियो। मेच्योर एम्ब्रियो का जो कोटिलिडन है वो लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसमें दो कोटिलिडन है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दो कोटिलिडन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइकोट कहा जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या बनाता है, रेडिकल, और जो ऊपर वाला पार्ट है कोटिलिडन के वो प्ल्यूमोल। रेडिकल से क्या बनेगी, रूट, और प्ल्यूमोल से सूट बनेगा। तो ये डाइकोट का एम्ब्रियोजेनेसिस। मोनोकोट की बात करें, इसमें कोई दिक्कत है, हम्म हम्म ये एनाट्रोपस है तो माइक्रोपाइल ऊपर रहता है, सेलेजल नीचे। हाँ, अगर इसमें हम ऑर्थोट्रोपस बनाएंगे तो ये सारा चेंज हो जाएगा। इसने ऑर्थोट्रोपस के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऐसे बताया है। ये देखो, ये कोटिलिडन, कोटिलिडन है, ठीक है, कोटिलिडन के जस्ट अबव कौन है, प्ल्यूमोल। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, रेडिकल। इसको उल्टा बना दो ना। ये नीचे, अरे इसमें जो बताया हुआ है ना, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को लेके बताया है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होगा तो ये रोटेट हो जाएगा ना। क्या, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रीजन से रेडिकल बनता है। वो जो, हाँ, उसके अबव जो रीजन है उतना एरिया, उसको हमने क्या बोल दिया, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल की जो सेल होंगी वो आगे जाके क्या बनाएंगी, रेडिकल बनाएंगी। नीचे बनाना था, ऊपर क्यों नहीं बनाया। देखो अभी तक हम जो ओव्यूल पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे, एनाट्रोपस। ठीक है, उसमें माइक्रोपाइल ऊपर था, और वो क्या बोलते, चले जा एंड नीचे। उसको उल्टा कर दो ना, माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा, चले जा ऊपर आ जाएगा, तो सारी चीज उल्टी हो जाएंगी।
वो ही किया है इसलिए यहाँ पे तुमने तो मेरे से भी महान डायग्राम बनाया है। हाँ, जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसमें। तो मतलब स्टार्टिंग में वो एपीबेसल सेल आगे जाके और भी चीजें बनाएंगे ना, ठीक है, फिर वो ही फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लूमोल। प्लूमोल ऊपर वाला पार्ट है बेटा, मैं यही तो बोल रही हूँ कि इसको उल्टा कर दो ना। हम्म। 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 वो नीचे वाला, हाँ सही बोल रही हो। यहाँ पे भी तो ऊपर है, हाइपोकोटाइल के ऊपर वाला रीजन क्या हो गया, एपिकोट। हाँ, और इसके नीचे वाला रीजन क्या हो गया। चलें आगे। इधर बना दूं मैं मोनोकोट का एम्ब्रियो, तो जगह पड़ी है ना, नहीं क्या होता है मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सेम होता है, ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है, मोनोकोट एम्ब्रियो में एक ही कोटिलिडन होता है। कितना कोटिलिडन होता है, एक ही कोटिलिडन होता है। एक कोटिलिडन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा जी, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म रिमेन रहता है कि नहीं रहता है। अरे बोलेंगे नहीं अब। मोनोकोट के एम्ब्रियो में क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता। तो ये वाला इसमें क्या है, एंडोस्पर्म। जो मैंने इसके अंदर पानी बनाया है वो क्या है, एंडोस्पर्म। ये क्या है, एक सिंगल कोटिलीडन। इसमें कोटिलीडन को क्या बोला जाता है, स्कूटेलम। क्या कहेंगे, स्कूटेलम। और कोटिलीडन कितना है, एक ही है। एक कोटिलीडन जो था वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये क्या है, रिड्यूस्ड कोटिलीडन। और रिड्यूस्ड कोटिलीडन को ही हम क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट। रिड्यूस्ड कोटिलीडन को क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट। देखो इसी से पता चलता है, डाइकोट में कितने कोटिलीडन, दो। मोनोकोट में कितना कोटिलीडन, एक, लेकिन एक क्या है, रिड्यूस्ड, जिसको हमने क्या बोल दिया, एपीब्लास्ट। तो इससे क्या पता लगता है कि डाइकोट से ही कौन डेवलप हुआ है, मोनोकोट डेवलप हुआ है। तो हम बोल सकते हैं मोनोकोट क्या है, ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू डाइकोट, क्योंकि वो किससे बना है, डाइकोट से ही बना है। अब ये जो एरिया है इससे क्या बनेगा, प्लूमूल। यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले रीजन से प्लूमूल बनेगा। और प्लूमूल की कवरिंग को हम क्या बोल देंगे, ये जो कवरिंग है इसको बोल देंगे कोलियोप्टाइल। इसकी जो कवरिंग है इसको क्या बोल देंगे, कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये वाला जो रीजन है इससे क्या बनेगा, रेडिकल। क्या बनेगा, रेडिकल। रेडिकल की कवरिंग को हम क्या बोल देंगे, कोलियोराइजा। ठीक है, और इसके ऊपर जो रीजन है यहाँ से क्या बनेगा, रूट कैप। यहाँ से क्या बनेगा, रूट कैप। तो मोनोकोट के एम्ब्रियो में और डाइकोट के एम्ब्रियो में क्या फर्क होता है, मोनोकोट के एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म क्या होता है, एम्ब्रियो के बनने के बाद भी बचा हुआ रहता है, और उसमें एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। मोनोकोट के एम्ब्रियो में एक ही कोटिलीडन होता है,
जिसको स्कूटेलम बोला जाता है। डाइकोट के एम्ब्रियो में 2 कोटिलीडन होते हैं। एक कोटिलीडन इसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, जिसको एपीब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया प्लूमुल, प्लूमुल की कवरिंग भी होती है जिसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। इसमें रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा, और उससे ऊपर वाली सेल से क्या बन जाएगा, रूट कैप बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा मोनोकोट का एम्ब्रियो। बनाते रहो बैठ के। फिर हम सीड स्टार्ट करेंगे। सीड में कुछ नहीं बढ़ाना, सीड और फ्रूट दोनों खत्म कर दूंगी मैं अभी 5 मिनट में। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, एडजस्ट कर लेना। क्या हुआ राकेश? कुछ नहीं। आज तो सूर्य भैया मैचिंग मैचिंग की घड़ी वड़ी, क्या बात है। टी शर्ट में मैचिंग की वॉच। मेरा तो पूरा ही ब्लैक। आज यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं। चले आगे, बना लिए हो? नो मैम। चलना के टाबरो आगे, चले। मैंने कहा चले बच्चों आगे। मैंने बोला चलना के टाबरो आगे। हाँ, टाबर, टाबर टिकर। चले। हाँ बेटा, ये हमारे पास हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बोलो। नहीं है तो आगे चले। आगे हम बात करेंगे किसकी, सीड की। किसकी बात करेंगे?
सीड। सीड क्या होता है बताओ, पढ़ा चुकी हूं मैं सीड। बीज, अभी भी यही बोलोगे? सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा जी? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे? सीड बोलेंगे। सीड में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो होगा सीड कोट और दूसरा क्या होगा? एम्ब्रियो। सीड में क्या होगा? सीड कोट होगा। ठीक है, और सीड कोट के अलावा क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। सीड कोट और एम्ब्रियो। ठीक है, सीड कोट में दो लेयर होती है, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। आउटर इंटेगुमेंट से क्या बनती है? आउटर लेयर। इनर इंटेगुमेंट से क्या बनेगी? इनर लेयर। आउटर लेयर को क्या कहते हैं सीड में? टेस्टा। क्या कहते हैं? टेस्टा। और इनर लेयर को टेगमेन। टेस्टा और टेगमेन। ठीक है, जहां पे दोनों कवरिंग एब्सेंट होती है वहां क्या होता है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होगा? प्लेस वेयर सीड कोट एब्सेंट। सीड कोट एब्सेंट, जहां पे सीड कोट क्या होता है? एब्सेंट होता है। माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? वाटर अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज करेगा। दूसरा काम क्या हो गया इसका? गैसियस एक्सचेंज करने का। और माइक्रोपाइल कहाँ प्रेजेंट होता है? अबव द हाइलम। हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो में भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? एक तो होता है कोटिलीडन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। दूसरा क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलीडन अगर वन है तो क्या होगा? मोनोकोट। वन किस में होगा? मोनोकोट में। और दो किस में होगा? दो कोटिलीडन किस में होंगे? डाई कोट में। एम्ब्रियोनल एक्सिस में कितने रीजन? दो। कौन कौन सा? प्लूमूल और रेडिकल। एक होगा प्लूमूल, दूसरा रेडिकल। प्लूमूल क्या बनाएगा? सूट। और रेडिकल क्या बनाएगा? रूट। ठीक है, तो सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल में क्या था? बाहर, बाहर वाली लेयर को क्या बोलते थे? आउटर इंटेगुमेंट। अंदर वाली लेयर को इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो गई? टेस्टा में। इनर इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो गई? टेगमेन में। जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होती थी उसको हम क्या बोलते थे? माइक्रोपाइल। तो इंटेगुमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी तो सीड कोट भी नहीं बनेगा ना, ना टेस्टा बनेगी ना ही टेगमेन बनेगी। जो एब्सेंट रहेगी उस रीजन को यहाँ पे भी क्या बोला गया है? माइक्रोपाइल बोला गया है। ठीक है, माइक्रोपाइल बोला गया है। माइक्रोपाइल से क्या होगा? सीड पानी अब्जॉर्ब करेगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा। दूसरा पार्ट क्या है? एम्ब्रियो। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट था। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या हुआ? मेल गैमेटोफाइट आके वहां पे लगा, जुड़ा, तो क्या हुआ? जाइगोट बना और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन गया? एंडोस्पर्म। और जाइगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म काम में आ गया, अब उस पे क्या है? एम्ब्रियो ही है। तो ओव्यूल के अंदर अब क्या बन गया हमारे पास? ओव्यूल के अंदर क्या बन गया? एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल का जो अंदर वाला कंटेंट था वो क्या बना दिया? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो पार्ट, कोटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलीडन अगर एक है तो मोनोकोट, दो है तो डाइकोट। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो रीजन, एक प्लूमूल और एक रेडिकल। प्लूमूल से क्या बनेगा? शूट, और रेडिकल से रूट। ठीक है,
वैसे ये लिखा हुआ है तुम्हारा मोर्फोलॉजी में, तो दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बोलोगे हमें पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए मेरे पास प्रूफ रहेगा, सबूत कि मैंने पढ़ाया है। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गए तुम? लिख लिया? तुम्हारा नाम क्या है? अभय? अभय? चले आगे। आज रविंद्र में चेंज है थोड़ा, आज नहीं सोया। हाँ, कल संडे था तो नींद पूरी हो गई इसकी। चले? अरे चले। हाँ, अब हम बात करेंगे बेटा सीड के टाइप की। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ एंडोस्पर्म। absence ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या फिर absent है, इसके बेस पे सीड कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस का ही दूसरा नाम क्या होता है? एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एल्बुमिनस। मतलब एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है? आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद भी एंडोस्पर्म क्या रहता है? रिमेन रहता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म रिमेन। एंडोस्पर्म रिमेन परसिस्ट लिख देते हैं, एक ही बात है। एंडोस्पर्म परसिस्ट आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद भी एंडोस्पर्म क्या होता है? बचा हुआ रहता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा जी? मोनोकोट। कौन है? मोस्ट ऑफ मोनोकोट। सारे मोनोकोट नहीं, मोस्ट ऑफ मोनोकोट। और एक डाइकोट है जिसका नाम क्या है? कैस्टर। कैस्टर में भी क्या पाया जाता है? एल्बुमिनस सीड, लेकिन ये क्या है? डाइकोट है। इसकी बात करें एक्स एल्बुमिनस, मतलब इसमें क्या होगा? एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली। बचेगा नहीं अब। एंडोस्पर्म कंप्लीट कंज्यूम कंप्लीटली। एंडोस्पर्म कंज्यूम कंप्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। जब पूरा काम में ले लिया जाता है तो कुछ बचा हुआ रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसमें देखो, एक्स, एक्स का मतलब पहले था, अब नहीं है ना? बोलते हो ना मेरी एक्स, मेरा एक्स, ऐसे बोलते हो ना। वैसे ही इसका भी क्या है? एक्स। मतलब एल्बुमिनस या फिर एंडोस्पर्म पहले इसके पास था, अब नहीं है। अब वो क्या हो गया? एक्स हो गया। क्या हो गया? एक्स हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा जी? मोस्ट ऑफ डाइकोट।
एक्स मतलब अब नहीं है, वो पहले था अब नहीं है। था, तुम्हारे था नहीं होगा ना बेटा, थी होगा। ये बताओ कल कौन सा चैप्टर पढ़ के आओगे? एनाटॉमी से पहले कौन सा है? मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो, प्लांट किंगडम पढ़ के आना कल। उल्टा चल रहे हैं ना, पहले प्लांट किंगडम आएगा। एनाटॉमी वो तो भाई नहीं पढ़ोगे तुम लोग, उसका मैंने वो थोड़ा ना, मैं तो अपनी तरफ से वो कर रही हूँ ना। टेस्ट से एक दिन पहले सारे क्वेश्चन लगवा लूंगी, और जब मेरा मन करेगा कि हाँ आज मेरे को क्वेश्चन पूछने हैं, और जो जो चैप्टर मैंने करवा दिए ना रिवाइज, उसी से वो क्वेश्चन पूछ लूंगी। ऐसे नहीं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आए ही नहीं थे। चलें बेटा आगे? नो मैम। एक चीज होती है बेटा, पेरिस्पर्म, न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन सीड बनने के बाद भी कभी कभी किसी किसी प्लांट में क्या हो जाता है, वो बचा हुआ रह जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, पेरिस्पर्म। और वो किसी किसी प्लांट कौन से हैं? ब्लैक पेपर और बीट। कौन कौन? ब्लैक पेपर और बीट। क्या होता है इनमें? पेरिस्पर्म न्यूसिलस परसिस्ट रह जाता है आफ्टर सीड फॉर्मेशन। चले? हाँ, तो नेक्स्ट टर्म लिखिए बेटा जी, पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट क्या? न्यूसिलस, परसिस्टेंट न्यूसिलस आफ्टर सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन के बाद भी न्यूसिलस अगर बचा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल हुआ बता दो इसका। ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है। अब एक टर्म आती है सीड डोरमेंसी। क्या होता है सीड डोरमेंसी? क्या? हाँ, अनफेवरेबल कंडीशन, कभी कभी फेवरेबल कंडीशन में भी नहीं करता है, ठीक है, रेयर केसेस में। सीड डोरमेंसी क्या होती है? ड्यूरिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जो सीड है वो क्या चला जाएगा? इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी जनरली किस में होती है? अनफेवरेबल कंडीशन में, जनरली अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। लेकिन फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकती है, ठीक है। इसमें होता क्या है? सीड अंडरगो गोइंग इनएक्टिव स्टेज। सीड क्या हो जाता है? इन एक्टिव स्टेज में क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। और डोरमेंसी पीरियड जो होता है
वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। डोरमेंसी पीरियड वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है? वेरी करता है। सबसे ज्यादा डोरमेंसी पीरियड किसका होता है? लुपाइनस आर्कटिकस। कितना? 10,000 ईयर। फिर डेट पाम का कितना होता है? 2,000 ईयर। यहाँ पे जगह ऊपर लिख दूं क्या? आगे लिख देंगे क्योंकि 5 मिनट है हमारे पास। लिख देती हूँ वहीं पे, इसके बाद में लिख लेना। लुपाइनस आर्कटिकस। लुपाइनस आर्कटिकस। लुपाइन भी बोलते हैं इसको। कितना होता है डोरमेंसी पीरियड? 10,000 ईयर्स। ठीक है। फोइनिक्स डिक्टियोटा। बोले तो डेट पाम। इसमें कितना होता है? 2,000 ईयर्स के समथिंग होता है डोरमेंसी पीरियड। अब हमारा बच्चा है बेटा जी क्या? फ्रूट बचा है। सीड को कंप्लीट करना है और एपोमिक्सिस करना है, क्वेश्चन करने हैं। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। उससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम फैमिली नहीं आएंगे टेस्ट में। इसमें जो भी सिलेबस से जो न्यू सिलेबस आया है उसका एक साथ टेस्ट होगा बाद में। हाँ, लेथाइरस ओडोरेटस होता है वो। लेथाइरस होता है वो। बेटा देख लेना है ना। ये क्या हो रहा है? लिख लिया सबने? तो आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। और हाँ, जो पढ़ने को बोला जाए वो पढ़ के आया करो। जिस दिन मेरा पढ़ाने की इच्छा नहीं हुई उस दिन मैं पूछने लग गई तो हाँ, फिर क्या बोलोगे? बहाने कोई नहीं चलेगा। मैं आया नहीं था, मैं बीमार हो गया था, मैं घर चला गया था, मेरी शादी थी, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ वो तो हाँ, सही कह रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है हमें? फ्रूट पढ़ना है। अरे कर रही हूँ, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस। क्या हुआ? हो क्यों नहीं रही है? ये स्लाइड क्यों नहीं आ रही है? ये क्यों नहीं हो गई ना? यही तो है।